तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल चौहान। मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल का असिस्टेंट हूँ और जेनिथ क्लिनिक से हूँ। आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है कि फ़ीमेल का हमने पेनिस क्रिएट किया है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया और क्यों एक फ़ीमेल ने पेनिस क्रिएशन सर्जरी कराया। तो इसी बारे में हम जो हमारे पेशेंट है जिनका नाम जॉन है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हमारे यहाँ पे सर्जरी कराने के लिए आए हैं। तो पहले मन में एक डाउट या फिर क्वेश्चन आपका आएगा कि कोई फीमेल क्यों अपनी सर्जरी करा के जो है अपना पेनिस बनवाना चाहेगी। तो इसके लिए हमें इनके पास्ट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि इन्होंने सर्जरी क्यों कराया। तो हम वन बाय वन करके इनके शुरुआती टाइम से ही इनको क्या प्रॉब्लम थी और इन्होंने सर्जरी क्यों कराया, उसी के बारे में शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए, आप जान पाए कि क्यों कोई फीमेल अपना पेनिस क्रिएट करवाती है सर्जरी करवा के। तो हमारे साथ में जॉन है। जॉन, आपका स्वागत है हमारे क्लिनिक में। हम इस सर्जरी से रिलेटेड आपका जो फीलिंग है, क्या सोचा आपने इस बारे में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जॉन, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आपने ये जो सर्जरी है, आपके अंदर मन में क्या चल रहा था कि आपने ये सर्जरी कराई है। हम्म, बचपन से हम तो टॉम बॉय था। हम्म। हेल जैसे ड्रेसिंग भी। ओके। और जैसे ही बड़ा हुआ है हम्म। अपना फिजिक्स से तो अनकंफर्टेबल हो गया, इसलिए ओके। साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेशन से पता चले कि ये जेंडर डिस्फोरिया है। अच्छा। तो ओके। आपकी उम्र कितनी है अभी। 20। 20 आपकी उम्र है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको जेंडर डिस्फोरिया की प्रॉब्लम होती है। जेंडर डिस्फोरिया में एक फीमेल होती है या कोई मेल होता है जिनके अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो डायरेक्ट टू अपोजिट जेंडर की तरफ नहीं होती है। उनको ऐसा फील होता है कि मैं अपोजिट जेंडर में हूँ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक लड़की है तो उसे एक लड़के जैसा महसूस होता है अंदर से कि सारी चीज़ें मेरे अंदर जो फीलिंग है या फिर मेरी सोल है या मेरे रहन सहन का जो तरीका है, मेरा जो दोस्ती होती है लोगों से, या फिर मेरा स्कूल कॉलेज में जो भी मेरा लाइफ स्टाइल रहे, वो एक लड़के की तरह ही रहे। और अगर लड़का होगा तो वो सब कुछ एक लड़की की तरह सोचेगा। इनका सोचने समझने का तरीका भी एक लड़के की तरह ही होता है। तो इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। मैंने सही बताया आपको। यस सर। ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो जेंडर डिस्फोरिया की प्रॉब्लम है आपको कब से, मतलब आपको ऐसा लगा कि इस उम्र से आपको ध्यान है। जब से फीमेल फीचर्स बॉडी में आने लगे आपके, जैसे ब्रेस्ट की ग्रोथ होना और वॉइस आपकी फीमेल जैसी पतली होना, ऐसा आपको जब से चेंजेस होने लगा, जिसको प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, जो कि लगभग किसी की उम्र की 12 से 13 या फिर 15 16 17 18 के दौरान होती है। और ये आपने अपने फैमिली को कब बताया इस बारे में। जब हम ऑलमोस्ट कॉलेज खत्म हुआ। अच्छा, जब आपका कॉलेज खत्म हुआ तब आपने बता दिया था। यस सर। तो क्या आपकी फैमिली वाले एग्री है इस सर्जरी से रिलेटेड। यस सर। अच्छा, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है कि आप ये जो सर्जरी का प्रोसीजर है ये करा सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो ये जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहली स्टेज होती है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करना और अपना जो प्रॉब्लम होता है ये उन्हें बताना। जैसे ही डॉक्टर को डायग्नोस होता है कि जो पेशेंट है उनको जेंडर डिस्फोरिया है, तो फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट देने के बाद में पेशेंट के सामने दूसरा जो स्टेज होता है या दूसरा ऑप्शन होता है, वो अपना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना होता है। तो जॉन, मुझे ये बता सकते हैं कि आपने अपना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कब स्टार्ट किया था। 2 साल पहले से। 2 साल पहले से आपने अपना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर दिया था। ये आपका साइकेट्रिस्ट सर्टिफिकेट मिला था उसके बाद में ही स्टार्ट हुआ। यस सर। ओके। और ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर हम बता दें कि इसके लिए किसी इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना होता है। जब डॉक्टर फर्स्ट टाइम कंसल्ट करते हैं तो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और साइकेट्रिस्ट सर्टिफिकेट देखते हैं, और उसके बाद में फिर एक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि मंथ में एक बार या 25 दिन में एक बार लेना होता है। क्या आप वही कर रहे हैं। यस सर। ओके। तो अब हम इनसे जानते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले रहे हैं तो उससे इनका जो बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव इनको देखने के लिए मिला। फर्स्ट थिंग, बॉडी फैट जो पहले फीमेल का बॉडी फैट ज़्यादा हिप्स में आता था, अभी वो मेल का जैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ओके। और वॉइस डीपर हो रहे हैं ओके। मेल जैसे। और थोड़ा मुस्टैच आ रहे हैं।
ओके। हेयर, और और उस यही मेल फीचर्स आ रहे थोड़ा। अच्छा, तो इन जैसे ही कोई फीमेल अपना जो हार्मोन है उसको रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हार्मोन के इंजेक्शन लेने स्टार्ट करते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। जैसे इनने बताया कि इनका जो बॉडी का जो फैट है वो मेल की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इनका जो फैट बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फीमेल का एक अलग होता है, मेल का अलग होता है। तो इनका जैसा मेल का बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा हो रहा है। साथ साथ में इनकी जो वॉइस है वो भी चेंज हो गई है, एक लड़के की तरह वॉइस है, आप भी सुन पा रहे हैं। और इनका जो बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ होता है वो भी हो रहा है। साथ साथ में मसल्स का बिल्डअप होना भी स्टार्ट हो जाता है। और जैसे अगर जिम जाते हैं, जैसे नॉर्मल लड़के जिम जाते हैं और उनका जो बॉडी के अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है, चेस्ट के अंदर जो कर्व बनते हैं सेम टू सेम, और वह जो बाइसेप्स मसल्स बनते हैं सेम टू सेम इनके अंदर भी बन रहे हैं। सही बताया मैंने आपको? यस सर। ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम अगली स्टेज के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर सर्जरी होता है, ठीक है। तो जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है इसमें फिर अगेन हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ब्रेस्ट रिमूव करना, यूट्रस ओवरी रिमूव करना एंड लास्ट में बॉटम सर्जरी होता है। तो जॉन आप ये बताइए कि आपका जो टॉप सर्जरी है ये कब हुआ था? टॉप मतलब कि जो ब्रेस्ट रिमूव सर्जरी करना होता है वो कब हुआ था? 2021 नवंबर। 2021 में आपका नवंबर में हुआ था। इसमें आपका ब्रेस्ट का साइज क्या था? 30। आपका ब्रेस्ट का साइज 30 था, Yes. क्योंकि आपका की होल हुआ था और रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है वैसे। तो ठीक है, आपने बताया कि जो ब्रेस्ट का साइज था वो 30 था। और जो चेस्ट का जो रिजल्ट है वो कैसा मिला आपको? अच्छा है सर। बहुत अच्छा रिजल्ट है। खड़े होने पर आपको मेल जैसी फीलिंग आती है। यस सर। और सर्जरी होने से पहले और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने से पहले आप यही चाहते थे कि आपकी जो चेस्ट है वो एक नॉर्मल लड़के की तरह दिखे? यस सर। इससे परेशानी थी आपको? पीरियड आना जो सर्जरी से पहले था तो वो भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं था? यस सर। ठीक है। तो ये बताइए कि आपने दोनों सर्जरी साथ में कराई थी मेरे हिसाब से? यस सर। और ये आपने हमारे यहाँ जेनिथ क्लिनिक में ही कराया था? ओके। तो जैसे जो टॉप सर्जरी और हिस्टेक्टोमी, यूट्रस ओवरी रिमूव भी जिसको बोलते हैं, ये दोनों सर्जरी इन्होंने हमारे यहाँ पे साथ में कराई थी। तो उस दौरान आपको कुछ ऐसी समस्या हुई थी, कोई पेन या फिर ऐसा रिकवरी में कोई परेशानी? नहीं सर। ओके, बिल्कुल नॉर्मली आप आए थे, 2 दिन रुके हॉस्पिटल में और उसके बाद में आप हमारे यहाँ से चले गए थे? यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद में इनका जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है 45 डेज के बाद में फिर से इनका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कंटिन्यू रहा। और अब 2024 में इन्होंने लगभग 15 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे बॉटम सर्जरी कराया। बॉटम सर्जरी के अंदर जो ये फीमेल टू मेल सर्जरी होने के अंदर थर्ड स्टेज होता है, जिसमें हमने इनका रेडियल आर्टरी फोरआर्म फेलोप्लास्टी सर्जरी किया है, जिसके अंदर हम पेनिस को क्रिएट करते हैं। जो हमारा हैंड होता है उससे स्किन लेते हैं, टिश्यू लेते हैं और उस स्किन का पेनिस क्रिएट करते हैं। सेम टू सेम प्रोसीजर आपका हुआ है? यस सर। अच्छा, तो इस सर्जरी के बारे में भी आपकी फैमिली को पता था? ओके, ठीक है। तो ये सर्जरी जब हम करते हैं, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं हमारे, उनको ऐसा लगता है कि ये सर्जरी इंडिया में नहीं होती है या फिर सक्सेसफुल नहीं होती है। तो ये बताइए कि आपकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हुई है? यस सर, सक्सेसफुल। ओके, ठीक है। आपका जो हमने जो पेनिस बनाया वो कहाँ से बनाया है? मेरा ये लेफ्ट आर्म यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्किन ग्राफ्ट लेके ओके बनाया है, पेनिस बनाया है। ठीक है सर। इस ये जो सर्जरी बॉटम सर्जरी होती है इसके अंदर कई सारा प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हमें जो फोर आर्म होता है यहाँ से स्किन लेते हैं, उसका एक ट्यूब बनाते हैं, एक पेनिस टाइप की पेनिस जैसा उसको आकार देते हैं। और इस सर्जरी से पहले पेशेंट का वजाइना क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। तो पहले वो सर्जरी होती है वजाइना क्लोज, और साथ साथ में हम फोर आर्म से स्किन भी लेते हैं और उसका ट्यूब बनाते हैं और उस ट्यूब को वजाइना के साथ में जोड़ देते हैं। तो जो उनका सर्जरी हुआ है वही बॉटम सर्जरी, पेनिस क्रिएशन सर्जरी हमने किया है। तो आपका 15 डेज कंप्लीट हो चुका है। यस सर। सर्जरी आपका कुछ याद है कितने घंटे चला था ये? नहीं याद है। ओके। तो ये जो सर्जरी होती है इसमें लगभग 4 से 5 घंटे या 6 घंटे के आसपास का लगभग टाइम लग जाता है। और पेशेंट को हम 7 डेज हॉस्पिटल में रखते हैं। और उसके बाद में फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि आप बीमार टाइप के व्यक्ति हैं या फिर आपको मतलब वीकनेस हो रही है, ऐसा कुछ आपको लगा? 7 डेज तो हमने आपको हॉस्पिटल में रखा था। उसके बाद में आप नॉर्मली फील कर रहे हैं सब कुछ? यस सर, एज लॉन्ग एज आप अच्छा से पानी और पीते और खाना खाते। अच्छा, आप नॉर्मली हो गए आप। ओके, ठीक है। क्या इस दौरान आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई?
नहीं हुआ सर। ओके, ठीक है। और आपका जो पेनिस हमने क्रिएट किया है वो दिखने में या फिर उसका रिजल्ट कैसा है, आपको कैसा लगता है? रिजल्ट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड रिजल्ट है आपको? ओके, मतलब आपकी जो सर्जरी है, आपने जो सर्जरी कराई है उसमें आप सेटिस्फाइड है। और साथ साथ में आप ये भी बता दीजिए कि इसमें आपका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है हॉस्पिटल का, मतलब हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल का चार्ज कितना लगा है आपका? 3,30,000 सर्जरी कॉस्ट, और मेडिसिन कॉस्ट तो मेडिसिन कॉस्ट अराउंड 2-3,000 होगा सर। 2-3,000 जो कि ओरल मेडिकेशन होती है, मतलब पेशेंट को घर जाकर खाने वाली मेडिसिन होती है, वो इसके अंदर रहती है। ठीक है। तो जॉन ये बताइए कि आ- आपके जैसे लोग जिनको जेंडर डिस्फोरिया की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? हो सकता है कि कोई आपके स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से भी हो, या फिर इंडिया में आपने ये जो सर्जरी है इस स्टेज तक आप आ गए हैं कि आपने बॉटम सर्जरी भी करा ली है और जो सर्जरी आपकी वो सक्सेसफुल भी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिनको ये सर्जरी करानी है? आई थिंक कन्वीनियंट है कि इंडिया में वैसे हॉस्पिटल है स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, और स्पेशली ये जेनिथ हॉस्पिटल, यहाँ में सब फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके। और यहाँ में डॉक्टर भी कोऑपरेटिव है। अगर आपको कुछ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का कनेक्शन चाहिए तो आपको अगर कोई आइडिया नहीं है ये सब कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ में आके कंसल्टेशन कर सकते हैं। ओके। तो दोस्तों इसमें एक मेन जो सबसे पहला, अगर हम देखते हैं कि इसकी सबसे पहली स्टेज होती है, वो होती है एक सही काउंसलिंग होना या सही जानकारी मिलना। जॉन, आप मुझे ये बताइए कि सर्जरी से रिलेटेड आप तो पहले अपने स्टेट के अंदर थे, अरुणाचल प्रदेश, डायरेक्ट हमारे पास तो आप आए नहीं थे कि डायरेक्ट आके सर्जरी करना है। पहले आपने इससे सर्जरी से रिलेटेड आपने सारी जानकारी ली थी, साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन हुआ या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना हुआ या फिर आपका सर्जरी लेना हुआ। तो क्या वो आपको जानकारी सारी सही मिली और क्या आप उन सारी जानकारी से सेटिस्फाइड थे? एक्चुअली सर्जरी से पहले इतना खास आइडिया नहीं था, सिर्फ थोड़ा ऊपर ऊपर का आइडिया था, जनरल नॉलेज। लेकिन क्लिनिक आके आपसे तो काउंसलिंग किए, स्टेप बाय स्टेप आप बताए कैसे कैसे होगा। ओके। तो बहुत हेल्पफुल था। ओके। और आपको हमारे क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला, हमारे बारे में कि हमें सर्जरी करते हैं? तो यूट्यूब से आपने देखा? यस सर। ओके, ठीक है। जॉन, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।